विश्वास से विजय। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, विश्वास से आप अपने परिस्थिति पर विजयी होंगे। विश्वास से आप हर बात में विजय को प्राप्त करेंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, पहला यूहन्ना उसके 5 उसके 4 और 5 में इस प्रकार से बोलता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आप अपनी हर परिस्थिति पर, हर देखी अनदेखी शक्ति के प्रभाव पर आप यीशु मसीह के नाम में विजयी हैं। वो परमेश्वर जिसने हर परिस्थिति के ऊपर जय को प्राप्त किया है, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अपनी परिस्थितियों पर विजय को हासिल करेंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी इस समय विश्वास कर रहा है वो अपने जीवन में इसी समय अपनी परिस्थितियों में जय को प्राप्त करेगा। आज से घोषणा शुरू करें, बोले प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता। आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, आपने उस पर विश्वास किया, आप इस बात पे विश्वास करते कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। मैं उस पर विश्वास करता हूं, आप जयवंत से भी बढ़कर। और यहां पर बोलता है, और वह विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है, मेरा और आपका विश्वास। विश्वास से हम विजयी होते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम अपनी परिस्थितियों पर विजयी होते हैं। और बोलता है संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास। संसार में बहुत सी परिस्थितियां हैं, तूफान है, महामारी है, अकाल है, नोटबंदी है। हो सकता आने वाले समय में हम बहुत से परसिक्यूशन के साथ या बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से होकर जाएंगे। हो सकता भयानक वायरस से होकर हम गुजरे। हो सकता आने वाले दिनों में संसार में अकाल पड़े, ज्वालामुखी फूटे। हो सकता परमाणु बम या आने वाले दिनों में नाना प्रकार की लड़ाई झगड़े हों। उन सब परिस्थितियों पर जय देने वाला, हमें विजय देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बोलता संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। आपकी बीमारी पर आप विजयी होंगे क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर आज आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है, इसका मतलब आप इस वचन पर विश्वास नहीं करते। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास से इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करना है कि प्रभु आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरी चंगा करने वाले हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे विजयी कर दिया है। यीशु मसीह में आप जयवंत से भी बढ़कर। बोले मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूं। सो यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है, जयवंत से भी बढ़कर है। बोलता है जो मसीह में वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। मरकुस 9 उसके 23 में बोलता है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ आपके लिए होएगा जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास से आपकी विजय है, विश्वास से चंगाई है, विश्वास से आप हर परिस्थिति को लांग जाएंगे। आपके सामने का लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा, आपके सामने की यरीहो की दीवार गिर जाएगी। आपके बच्चे जिनके जीवन में अभी तक उद्धार नहीं आया, उनका उद्धार आपके विश्वास के द्वारा आएगा, परंतु विश्वास आपको करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर साहब बोलता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता। विश्वास से हम विजय को हासिल करते, विश्वास से हम चंगाई को हासिल करते, विश्वास से हम लाल समुद्र के पार चले जाते हैं। हालेलुया। विश्वास से हम अंधे की बातों को हम रिसीव कर पाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है मरियम जो इनोसेंट थी, 12 साल से भी छोटी लड़की जो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती थी, उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने एक बात को बोला कि परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं एक संदेश लेकर, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। आपको मालूम है, और तो उसका नाम यीशु रखना, वो महान होएगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसने साफ बोली मैं उस पुरुष को जानती नहीं, ये क्यों कर होएगा। उसने बोला पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी। हालेलुया। और परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तेरे गर्भ में जो आएगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसने बोला, उसने क्या बोली सुनेगा बहुत ध्यान से। उसने बोली मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। विश्वास
ग्रहण करिए। Yes. जो ग्रहण करेगा वही गर्भ को धारण करेगा। Yes. जो ग्रहण करेगा परमेश्वर के वचन को, वह अपनी परिस्थितियों पर विजय को हासिल करेगा। Amen. जो विजय के वचन को ग्रहण करेगा वह अपनी परिस्थिति में विजय को प्राप्त करेगा। जो विश्वास से विजय को ग्रहण करेगा वह अपनी परिस्थिति में विजय को प्राप्त करेगा। और यहां पर लिखा हुआ है, सुने का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उस संसार पे जय प्राप्त करता। आपको और मुझको संसार पे जय प्राप्त करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह जय प्राप्त कर लिया है। हमको सिर्फ विश्वास करना है। मुझको और आपको सिर्फ विश्वास करना है। हम जीवन से भी बढ़कर लोग हैं। बाइबल एक बात बोलती है, सुने का बहुत ध्यान से, पहले तीमुथियुस 6 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। इस 2021 में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, फाइट करें। Yes. बोले प्रभु मैं अपनी आशीष को शत्रु को छीनने नहीं दूंगे। मैं अपनी चंगाई को लेकर रहूंगी। मैं अपने छुटकारे को लेकर रहूंगी। Yes. मैं अपने प्रिय लोगों को तेरे चरणों में मांगती रहूंगी जब तक कि उनका उद्धार ना हो जाए। Yes. मेरे बच्चों के भविष्य आपके बलवंत हाथों में, तो उनके भविष्य को बदलेगा। Yes. इस वर्ष हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। प्रभु हम एक बात जानते हैं, इस पेंडेमिक के समय हमारा बिजनेस स्लो हो गया था, परंतु इस वर्ष हमारा बिजनेस फ्लरिश होएगा। प्रभु हम एक बात जानते हैं प्रभु जी, शत्रु मेहनत के समान जरूर आएगा एक मार्ग से, परंतु हमारे सामने वो 7 मार्गों से भागेगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, तूने मुझे सिर बनाया है, पूछ नहीं। तू मुझे आगे रखेगा, पीछे नहीं। प्रभु मैं उधार लूंगा नहीं परंतु दूंगा। यीशु के नाम में आप बोलना शुरू करें। और वो यहां पर बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। आज से अंगीकार करना शुरू करें। विश्वास से विजय आपको मिलेगी। विश्वास से आप अपनी विजय को हासिल करेंगे। बाइबल एक बात बोलती है, बोलकर समाप्त करूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। आप विजय तभी प्राप्त करेंगे जब आप अनदेखी वस्तु को अंगीकार करना शुरू करेंगे। Yes. विश्वास से प्रार्थना में बोलना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें। बोले प्रभु जी आपने इस बात को दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पूरे समय मांगे नहीं, पूरे समय रोते नहीं रहे, गड़गड़ाते नहीं रहे, पूरे समय आप सिर्फ कंप्लेन नहीं करें, परंतु धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु धन्यवाद आपने कर दिया। प्रभु धन्यवाद मार्ग खोल दिया। प्रभु धन्यवाद मेरे बच्चों को आपने प्रभु चंगा कर दिया। प्रभु धन्यवाद उनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। बेटी की शादी हो चुकी है। प्रभु धन्यवाद। ओ प्रभु जी एक नया द्वार खोलने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी लाल समुद्र इस वर्ष में हमारे सामने 2 भाग हो जाएगा। जिसने 2020 में संभाला वो 21 में भी हमें आगे तक संभालेगा। इस बात के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते। मैं अपनी कुश्ती लड़ूंगा और मैं इस वर्ष विजयी होऊंगा। विश्वास से आप विजय को हासिल करेंगे। परमेश्वर पिता आप लोगों को आपके विश्वास के द्वारा बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की आशीषें, हालेलुया। ब्लेसिंग ऑफ फेथ आप अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहे हो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। आप अपने विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल करोगे। बाइबल साफ बोलती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपके लिए सब कुछ होएगा। एक उदाहरण देके समाप्त करूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। मैं कलीसिया में जाता था, बहुत वर्ष मैं उस कलीसिया में बैठा। पास्टर इफिसियों का अध्याय 1 से लेके 6 तक उन्होंने बहुत प्रचार किया। जब मैं उस कलीसिया में गया, मैं हमेशा एक वचन को सुनता था उनके मुंह से। वो इस प्रकार से प्रचार करते थे, इफिसियों 1 उसके 3 में लिखा हुआ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैंने इस वचन को पकड़ा। जब मैं जाता था चर्च तो एक छोटी सी डायरी को लेके जाता था। उस डायरी में मैंने वचन को लिखा और मैं जब आता था घर में अपनी स्टडी करता था और उसके बाद मैं एक किताब को पढ़ रहा था, तुम्हारे मुंह में सामर्थ।
मैंने लिया वचन को अब बोलना शुरू किया। मैं आज आपको आपकी विजय का रहस्य बता रहा हूं, अपनी विजय का रहस्य बता रहा हूं। शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, आप विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं। और मैंने बोलना शुरू किया, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैं ऐसा बोलूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पे जय प्राप्त करूंगा। संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं एक बात जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूं यीशु मसीह में मैं जीवन से भी बढ़कर हूं। जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं ऐसा बोलूं, वो परिस्थितियां मेरा प्रभु बदल दिया। हालेलुया। आज मैं उसकी गवाही दे सकता हूं। सिर्फ चर्च जाके बैठने वाले क्रिश्चियन ना बने, चर्च जाके सीट गर्म करने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी प्रशंसा करने वाले बन जाएं। आपके विश्वास से आप अपने विजय को प्राप्त करेंगे। आपके विश्वास की आशीष आपको चेस कर लेंगे। इस 2021 में आप आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप विजय को प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया।